वैक्सीन के लिए इतनी मारामारी है क्योंकि लोग इसकी अहमियत समझ गए हैं। इंग्लैंड में हुई एक स्टडी में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही कोविशील्ड के सिंगल डोज को ही इतना प्रभावी बताया गया है कि इससे मौत का खतरा 80% तक कम हो जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कोविशील्ड ही लगाई जा रही है। कोरोना से अगर लड़ा जा सकता है, कोरोना से अगर बचा जा सकता है, कोरोना को अगर रोका जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन से। लेकिन अगर किसी को भी वैक्सीन पर अब भी कोई संदेह है तो उस संदेह को तत्काल दूर कर लीजिए, क्योंकि वायरस से लड़ने और जान बचाने में वैक्सीन कितनी कारगर है, इस पर इंग्लैंड से आई नई रिसर्च का डेटा आया है। वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री की एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने दिसंबर से अप्रैल के बीच जो अध्ययन किया है, उसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की एक डोज मौत के खतरे को 80% तक कम कर देती है। इसी तरह से फाइजर बायोनटेक की वैक्सीन की एक डोज से 80% तक और दूसरी डोज से 97% तक मौत का खतरा कम हो जाता है। इस अध्ययन के मुताबिक जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी, उनके मुकाबले वैक्सीनेटेड व्यक्ति को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की सिंगल डोज से 55% और फाइजर की वैक्सीन की सिंगल डोज से 44% तक खतरे से सुरक्षा मिलती है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन एक वेक्टर्ड वैक्सीन है। उसकी इक्विवेलेंट वैक्सीन इंडिया में जो है उसका नाम कोविशील्ड है। रिसेंटली एक नया डेटा पब्लिश हुआ है पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के द्वारा, जिसमें एस्ट्राजेनेका की एक वैक्सीन के शॉट के बाद देखा गया कि 80% लेस रिस्क है डेथ का। हम भी सिमिलर ऑब्जर्वेशन इंडिया में देख रहे हैं। जिन लोगों को एक शॉट भी अगर वैक्सीन का लगा है, उनमें जो रिस्क है डेथ का वो काफी कम है एज कम्पेयर टू नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंट्स। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि वैक्सीन ही कोरोना के तूफान में बचाव का सबसे कारगर तरीका है और इसी से लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। शायद यही वजह है कि इंग्लैंड में इस रविवार को कोरोना वायरस की वजह से एक भी मृत्यु रिपोर्ट नहीं हुई है। वहीं इंग्लैंड में जनवरी को दूसरी लहर कोरोना वायरस की चली थी। 67% पॉपुलेशन का टीकाकरण इस समय इंग्लैंड में हो चुका है और लॉकडाउन के भी रूल्स अभी रिलैक्स किए जा रहे हैं। ये वैक्सीनेशन पर भारत के लिए सीखने वाली बात है और सुकून देने वाली खबर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर है, जिससे मौत का खतरा 80% तक कम हो जाने की बात इंग्लैंड के अध्ययन में की गई है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ही कोविशील्ड के नाम से भारत के टीकाकरण अभियान में सबसे ज्यादा लगाई जा रही है और जिसका उत्पादन पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। भारत में अब तक कोविशील्ड की करीब 15 करोड़ 66 लाख डोज लगाई जा चुकी है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की करीब 1 करोड़ 71 लाख डोज लगाई जा चुकी है। तो ये दोनों देशों में जब स्टडीज हो गई है, फर्स्ट डोज के ऊपर हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर ये काम किया गया और उसमें देखा गया कि एक डोज के बाद ही हमें काफ़ी अच्छा असर मिल सकता है और ये हो सकता है। तो ये तीनों स्टडीज अगर हम देखेंगे साथ में, तो इसका मतलब ये है कि 2 डोसेज की भी ज़रूरत शायद नहीं होगी, 1 डोज से ही काम हो जाएगा। अब कोविशील्ड पर तो इंग्लैंड से पक्की रिसर्च आ गई कि वायरस से मौत का खतरा ये कम से कम कर देती है और कोवैक्सीन के बारे में तो दुनिया भर के बड़े एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि ये नए वेरिएंट्स पर भी कारगर है। इसलिए अब देश की पूरी ताकत वैक्सीनेशन को हर हाल में तेज करने पर लगनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि कोरोना वायरस देश में हर घंटे 161 लोगों की जान ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,29,000 नए केस आए हैं और 3,876 लोगों की जान गई। लेकिन ये भी सरकारी आंकड़े हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो असली आंकड़े 4 से 5 गुना ज्यादा है। भारत में अब तक कोरोना से करीब 2.5 लाख लोग मारे गए हैं, लेकिन मेडिकल जर्नल लासेंट के मुताबिक अनुमान ये है कि 1 अगस्त तक भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा करीब 10 लाख तक पहुंच सकता है। इन बातों को किसी दूसरे चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये देश के लिए चिंताजनक बात है। इसे हर हाल में गंभीरता से लेना ही होगा। वैक्सीनेशन से ही बचाव है, उस पर राजनीति छोड़कर पूरी ताकत लगानी चाहिए। आज तक ब्यूरो।
আজ তাক বাংলা, জানুন সব খবর সবার আগে। সাবস্ক্রাইব করুন আজ তাক বাংলা, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।